भाई ये ऐसा चैप्टर है ना, आप इस पे जितनी प्रैक्टिस कर लो उतना ही कम है, इसलिए मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप इस पे प्रैक्टिस करो। इसलिए मैंने पीछे 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करवा दिए, लेकिन वो कम है, बहुत कम है वो। इसलिए 10 क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में और करवाऊंगा। और एक बात ये भी जान लो भाई, हम अपने चैनल पे ना, अपने क्या मत भाई, हम दोनों का चैनल है, यहाँ पे चैप्टर वाइज कंप्लीट रीजनिंग की प्रैक्टिस चला रहे हैं। मतलब चैप्टर वाइज का मतलब समझ रहे हो आप, सिलोजिज्म हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, ब्लड रिलेशन हो, सब कुछ हो भाई, डायरेक्शन डिस्टेंस, सारे सारे चैप्टर, नंबर सीरीज अभी तो हमारा चल रहा है, लेकिन धीरे 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 पूरी बुक करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स यहाँ पे हम करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे देखें नंबर सीरीज का, तो देखो इस तरीके से सवाल होता है और हमें पैटर्न ढूंढना होता है कि एक्चुअली में इन दोनों में जो पैटर्न है ना, वही इन दोनों में पैटर्न होना चाहिए। ये उस तरीके का नंबर सीरीज है, हम यहाँ पे नंबर एनालॉजी भी कह सकते हैं। अब 54 से 41 आया कैसे एक्चुअली में, वैसे ही हमें 32 में कुछ भी करके यहाँ पे उसका जो ऑप्शंस में से है वो लेकर आना पड़ेगा। अब आप ही बताओ, 54 से अगर मुझे 41 पे जाना, मैं क्या क्या मैं 13 माइनस कर दूं इसमें से, है 13 माइनस करने पे आ जाएगा 9 4 13। तो अगर मैंने यहाँ पर भी 13 माइनस किया, 3 अगर इसमें से माइनस करोगे 29, 10 और माइनस कर दोगे 19, लेकिन 19 तो मेरी ऑप्शन में ही नहीं है। फिर तो मुझे कुछ और देखना पड़ेगा, फिर तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा वैसा कुछ। अगर मैं देखूं 54 से मैं कैसे जा सकता हूँ, कट भी तो नहीं रही है, इनका रेशो भी तो मैं नहीं निकाल सकता, यहाँ पे कुछ कट भी नहीं रही है, 13 माइनस करने पे हो नहीं रहा है ये। जब हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा, देखो मल्टीप्लाई करके भी नहीं आएगा ना डिवाइड करके भी आएगा, ठीक है। जब हमारे पास प्लस माइनस का रास्ता खत्म हो जाए, जब हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड का रास्ता खत्म हो जाए, फिर हमारे पास एक ही मसीहा बचता है, वो हो गया हमारा स्क्वायर या फिर क्यूब वगैरह। अब आप यहाँ पे स्क्वायर देखो ना, किसी भी तरीके से आप यहाँ पे स्क्वायर देखो। ये 41 कैसे ला सकता हूँ मैं, ये 54 का इस्तेमाल करके 41 कैसे आ सकता है, आप ही बताओ, इसमें क्या स्क्वायर होगा, क्या स्क्वायर की मदद में ले सकता हूँ, आप ही बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों नंबर का मैं स्क्वायर करके और जोड़ूं तो 41 आ जाए। भाई यहाँ पे 5 ले लिया मैंने और इसका 4 ले लिया, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16। अगर मैं जोड़ूं 6 5 11 और ये 3 4 41, देखो 41 आ रहा है। इसका मतलब ये जो दोनों नंबर है ना भाई, 5 और 4, इनका मुझे अलग अलग सेपरेट स्क्वायर करना पड़ेगा और उसको जोड़ के फिर 41 आ रहा है। वैसे ही मैं यहाँ पर भी कर दूंगा, 3 का स्क्वायर अपना 9 होता है, 2 का स्क्वायर अपना 4 होता है, 9 4 13, 13 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपको जहां पर प्लस माइनस ना दिखे, वहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड ना होता हुआ दिखे, तो आप स्क्वायर या फिर क्यूब का सहारा लो। अगर ये भी ना हो तो स्क्वायर फिर प्लस माइनस समथिंग करके देखो वहां पे, इस तरीके और मिल ही जाएगा भाई ऐसा करते करते। अगर ये भी ना मिले तो आप वहां पे देखो कि दोनों कहीं प्राइम नंबर तो नहीं है, कुछ इस तरीके का केस तो नहीं है, कहीं दोनों इवन नंबर तो नहीं है, इस तरीके का तो कुछ केस नहीं है। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, वहां पे 81 का रिलेशन दे रखा है 63 से, मैं सबसे पहले तो यही सोचूंगा ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस करके आ रहा है। अब माइनस करके कितना आएगा, देखो माइनस करने से ज्यादा आसान होता है प्लस करना। अगर मैं 63 पे कितना प्लस करूं कि 81 में पहुंच जाऊं, अगर मैं 7 प्लस करता हूं तो 70 हो जाएगा, मैं 10 और प्लस करूंगा तो 80 हो जाएगा, एक और प्लस कर दो, मतलब मुझे 18 प्लस करना पड़ेगा 81 लाने के लिए। इसका मतलब है 81 में से 18 माइनस कर दो तो 63 पे पहुंच जाऊंगा। वैसे ही अगर मैं 74 में से 18 माइनस कर दिया, अगर मैं 18 इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे जो लो, अगर मैं इसमें 18 प्लस कर दूं, क्योंकि यहाँ पे वही नंबर आना चाहिए ना जिसमें 18 जोड़ के ये वाला नंबर आना चाहिए। 8 3 11 लास्ट में वैसे भी 13 और 18 जोड़ के कभी भी 74 आ नहीं सकता। यहाँ पर भी अगर मैं 18 जोड़ूं 74 तक मैं जाऊंगा नहीं। अगर मैं यहाँ पर 18 जोड़ दूं, 8 3 11 लास्ट में एक आना चाहिए, यहाँ तो 4 दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे 18 जोड़ दूं, 8 3 11 लास्ट में एक आना चाहिए, यहाँ पे तो 4 दे रखा है ना। भाई समझे ना भाई, 33 में अगर मैं 18 जोड़ दूं तो जो भी आना चाहिए, अगर 74 आता है तो ठीक है, वरना वो गलत हो जाएगा, वरना मतलब मेरे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पे तो किसी में भी 18 जोड़ के यहाँ पे 74 आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये वाला चीज तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा कि यहाँ पे आप प्लस माइनस करके कुछ नहीं कर सकते। जब प्लस माइनस नहीं हो रहा तब मैं मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड वगैरह देखूंगा। अगर मैं यहाँ पे किसी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, अच्छा रेशो ले सकता हूँ मैं, दोनों 9 से करते हैं, 9 से जा रहा है 9 बार में, 9 से जा रहा है ये 7 बार में, मतलब 9:7 आ रहा है। यहाँ पर भी फिर वही रेशो, लेकिन यहाँ तो 9 से कट ही नहीं रही है। भाई अगर यहाँ पर भी 9:7 बन जाता तो मेरा बन जाता काम, लेकिन यहाँ पे रेशो हो ही नहीं रहा, इसका मतलब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर मैं देखूंगा कि कहीं मैं स्क्वायर वगैरह का तो मदद नहीं ले सकता, स्क्वायर या फिर क्यूब वगैरह का। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर वगैरह कैसे लूँ, देखो 81 होता है 9 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये फिर से किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसका मैं कैसे स्क्वायर निकालूं, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा वैसा भी नहीं कर सकता, जैसे यहाँ पे 81 है तो 8 का स्क्वायर 64, और उसमें से मैं 1 माइनस कर दूं, चलो ठीक है 1 मैंने माइनस कर दिया, या फिर 1 का स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 63 आ गया, एक चीज मैंने सोच लिया चलो। तो यहाँ पे 74 में भी ऐसे ही करूंगा, 7 का स्क्वायर 49 और 4 4 जा 16, जब मैं इसमें 16 माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे देखो 4 में से जाएगा 1,
3 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3, देखो 33, 33 मेरे ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से कर सकते हो इस सवाल को। समझ में आया भाई? जैसे अभी अभी हमने यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करके हमने यहाँ पे प्लस किया था, अब हमने क्या किया, माइनस किया है। तो जहां पर आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ना काम आए, आप वहां पे फिर स्क्वायर या फिर क्यूब का मदद लो। पिछले वाले सवाल में हमने दोनों के स्क्वायर का प्लस किया था, यहाँ पे हमने दोनों स्क्वायर का डिफरेंस लिया, आ गया अपने पास सवाल का आंसर। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया ना। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल, ये तो देखो बहुत ईजी है। देखो अगर आपको नंबर सीरीज में हासिल करना है सफलता, मतलब अच्छे नंबर आ जाए आपके, मोस्टली जो नंबर सीरीज है बिना ज़्यादा मेहनत किए बिना ज़्यादा सोचे बन जाए, आप चाहते हो मैथ्स में मेरी काम आसान हो जाए, तो आपको देखो 50 तक स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, 25 तक टेबल याद करने पड़ेंगे, 30 तक स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, क्यूब भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, 25 तक आपके टेबल और 50 तक आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, और करने पड़ेंगे भाई, इतना करना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स ब्रो, दिस इज पार्ट ऑफ सिलेबस, दिस इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, है ना, ये काम करेगा आपका। ठीक है, तो 442 हम जानते हैं 21 का स्क्वायर होता है 441, अगर आपको पता होता है तो तुरंत हिट हो जाता आपके। 21 का स्क्वायर होता है 441, उसमें बस 1 जोड़ के ही आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी होगा उसका स्क्वायर करके उसमें प्लस का 1 जोड़ दो। 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 में अगर मैं 1 जोड़ू, देखो 257 ही आ रहा है, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का स्क्वायर होता है 361, 361 में एक जोड़ू 362 आना चाहिए, गलत। 13 का स्क्वायर 169, 170 आना चाहिए, गलत। 14 का स्क्वायर 196, 197 आना चाहिए, गलत। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, सारी मैंने सब में ऑप्शन में देख लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, 7 का रिलेशन दे रखा है 729, मैंने केवल आपको ये नहीं बोला ना 50 तक आपको स्क्वायर याद करना, मैंने तो ये भी बोला कि आपको 30 तक क्यूब याद करने हैं। अब आप जानोगे ये जो 729 है ना, या तो ये 27 का स्क्वायर है या फिर ये 9 का क्यूब है। अब यहाँ पे इतना छोटा नंबर दे रखा है, 27 के बारे में तो कुछ बोल नहीं रखा, तो यहाँ पे मैं क्यूब ही सबसे पहले पकड़ूंगा भाई। यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप है, कुछ ज़्यादा ही गैप है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने प्रियोरिटी के हिसाब से मैं देखूंगा ना, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाऊंगा ना, ये नहीं कि एकदम थ्योरी पर ही डिपेंड रहूं कि भाई सबसे पहले स्क्वायर प्लस माइनस ये देखूं, नहीं, कॉमन सेंस आपके। फिर आप चैट जीपीटी और आप में क्या फ़र्क है? चैट जीपीटी सबको स्टेप बाय स्टेप देखता है कि हाँ सबसे पहले प्लस माइनस, उसको जितना बताओगे उतना ही करेगा, लेकिन आप तो इंसान हो ना भाई, तो आप तो किसी भी चीज़ कुछ भी कर सकते हो, प्रियोरिटी किसी को भी दे सकते हो। तो 7 और 729 में क्या क्या हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है भाई? 729 होता है 9 का क्यूब। अगर मुझे 7 से 729 बनाना है, अगर मैंने 7 में 2 जोड़ दिया 9 बन जाएगा, और अगर मैंने उसका क्यूब कर दिया तो 729 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट वाले में 2 जोड़ के और उसका मैं क्यूब कर दूं तो ये थर्ड वाला नंबर आ जाना चाहिए। अगर मैं 8 में 2 जोड़ दूं 10, 10 का क्यूब 1000 होता है, यही मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगर मैंने 4 में 2 जोड़ा 6, 6 का क्यूब तो नहीं होगा ये 64। ठीक है, 5 में अगर मैंने 2 जोड़ दिया 7, 7 का क्यूब तो नहीं होता। 6 में 2 जोड़ दिया 8, 8 का क्यूब तो नहीं होता ये भाई, 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343, 6 का क्यूब होता है 216। भाई देखो आपको सारे क्यूब याद होने चाहिए। 8 का क्यूब, 8 का तो मैंने लिख दिया, 10 का क्यूब होता है 1000 ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। 53 का रिलेशन दे रखा है 477 से। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे उम्मीद लग रहा है कि यहाँ कहीं मल्टीप्लाई करके तो नहीं आ सकता, लेकिन सबसे पहले मैं प्लस माइनस करूंगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा गैप है। फिर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड का रिलेशन दूंगा, अगर वहां पर से भी मेरी बात नहीं बनी तो फिर मैं स्क्वायर और क्यूब पे अपना जो 2 मसीहा हैं उन पे जाके मदद मांगूंगा इनसे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि प्लस माइनस तो मैंने देखते ही इग्नोर कर दिया मैंने। अब मैं सबसे पहले भाई देखो, सोचो भाई, देखो कॉमन सेंस लगाओ, जो अप्रोच मैं एक्चुअली आपको सिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ मैं बैकग्राउंड में सवाल को 5-5 बार सोल्व करके आ रहा हूँ इसलिए मैं आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, नहीं भाई, मैं ना ये करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके से सोच के, इस तरीके से बोल के दिखा रहा हूँ कि एग्जाम में अगर मैं होता तो मैं इस तरीके से सोचता, और आपको भी इसी तरीके से सोचना है ना, फटाक खटाखट खटाखट, जो एकदम आपको लगे सटीक तरीका उसी को पेपर पे लिखो बस। अच्छा, अगर मुझे 53 से 477 पे जाना है, मैं मल्टीप्लाई करने की अगर मैं कोशिश करूँ, पहले यूनिट डिजिट देखो ना एक बार। अगर मुझे 3 से 7 पे जाना है, किसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं? आप ही बताओ किसकी 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मुझे 3 से 7 पे जाना है तो मैं 9 से ही मल्टीप्लाई, आगे कुछ भी हो, आगे कुछ भी, मुझे कोई यूनिट डिजिट अगर मुझे 3 से 7 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो बात बन भी रही है, क्योंकि अगर मैं इसको 50 + 3 लूँ तो 9 पंजे 45 मतलब 450, और 9 तिये 27, देखो 477 ही आ रहा है।
इसका मतलब पूरा पूरा 9 गुना है। इसका मतलब फर्स्ट का जो सेकंड वाला होना चाहिए ना, पूरा पूरा 9 गुना होना चाहिए। 9 गुना से आप ये भी चेक कर सकते हो कि वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। जो सेकंड वाला भाई फर्स्ट वाले का 9 गुना है, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। 9 का मल्टीपल बहुत आसान होता है, अगर आप उसका डिजिट का सम कर देते हो, वो 9 आ रहा है तो वो 9 से कटेगा, या फिर 9 का मल्टीपल आ रहा है। आप ही देखो 5 5 10 11 12, 12 जो होता है वो 9 से कटता है क्या? नहीं कटता, गलत हो जाएगा, 9 का मल्टीपल है नहीं है। 6 3 9 7 16, 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 4 10, 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 3 8 और 1 9, 9 का मल्टीपल है। यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। या तो आप एक एक को 5 मतलब 9 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, या फिर ये जो सेकंड वाला, ये वही बच्चा कर पाएगा जो एक्चुअली मैथ्स में नंबर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो ना। मैं इतना ही जानने की जरूरत है आपको इस सवाल करने की कि 9 का मल्टीपल कैसे चेक करें। समझ में आ रहा है? डिजिटल सम नाम का यहाँ पे टॉपिक होता है वो। तो मैं इतना तो उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ी बहुत तो पढ़े होंगे मैथ। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा। या तो आप इनकी 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आएगा यही जो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आया तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। मान लो अगर 2 से ज़्यादा 9 की मल्टीपल हुई, फिर क्या करोगे? फिर आप एक एक की 9 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन यहाँ पे एक ही मिल गया तो मेरा काम और आसान हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, 4 का रिलेशन दे रखा है 49 से। प्लस माइनस याद आ रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीजें हम देखते हैं। जब यहाँ पर भी हमारी बात नहीं बनती तो हम स्क्वायर या फिर क्यूब पे देखते हैं। इस नंबर को देख के 49 को मुझे अपने रिश्तेदार याद आ गए। रिश्तेदार का मतलब स्क्वायर और क्यूब वाले याद आ गए, जो मैंने अभी भी याद किए थे। मतलब इतनी मेहनत करके मैंने 50 तक स्क्वायर याद किए, 30 तक क्यूब याद किए, मेरे रिश्तेदार लगने लगे अभी वो मैथ में। 49 किसी ना किसी का स्क्वायर है, बताओ किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। अब अगर मुझे 4 से 49 पे जाना है, कहीं ऐसा तो नहीं अगर मैं 4 में 3 प्लस कर दूं 7, 7 का स्क्वायर? अभी अभी तो मैंने ऐसा सवाल करवाया आपको, ये वाला, यही वाला तो करवाया। 7 2 9, 9 का क्यूब किया फिर मैंने। फिर यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर है 8 में 2 प्लस किया 10, 10 का क्यूब किया मैंने। वही चीज तो देखो यहाँ पे फिर से पूछ लिया भाई, 4 में 3 प्लस करो 7, 7 का स्क्वायर है ये। इसका मतलब फर्स्ट वाले नंबर में मैं 3 प्लस कर दूंगा और फिर उसका स्क्वायर कर दूंगा तो सेकंड वाला नंबर आ जाना चाहिए। अगर मैंने इसमें 3 प्लस किया 11, 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, 144 क्यों दे रखा है भाई? 6 में 3 जोड़ो 9, 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, क्यों दे रखा है भाई? अगर मैं इसमें 3 जोड़ दिया 10, 10 का स्क्वायर 100 होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर मेरी बात यहां से नहीं बनती फिर मैं दूसरा तरीका ढूंढता, लेकिन मेरी बात यहीं पे बन गई, मेरी दाल यहीं गल गई, बस यहीं से मैं अपना दाल चावल खा लूंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, 19 का रिलेशन देखा है 380। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो तुरंत हिट हो जाएगा। जब आप मेरे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे ना, 50 सवाल मैंने पहले करवा दिया, अब 10 सवाल और कर रहे हैं, 60 सवाल हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे अभी मैं कम से कम पूरे इस चैप्टर पे 200-250 सवाल में करवाऊंगा। जब आपने मेरे साथ पूरा सवाल कर दिया ना, गारंटी के साथ दे सकता हूँ आपको नंबर सीरीज में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं सोचना आपको सिखाऊंगा। सवाल आपके सामने सॉल्व करके बस नहीं चला जाऊंगा, सोचना सिखाऊंगा किस तरीके से आपको अप्रोच पकड़ना है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखो 19 का 38, भाई मैं जानता हूँ 19 का सगा है 38। 19 का पहाड़ा मैंने कई बार बोल रखा है, कई बार पढ़ रखा है। ठीक है, 19 दूनी 38 होता है। 19 दूनी क्या होता है? 38 होता है। बस यहाँ पे एक जीरो और लगा दिया है, इसका मतलब 19 का अगला नंबर कहीं ऐसा भी सोच सकता हूँ, 19 का जो अगला नंबर है 20, उसकी मल्टीप्लाई कर दी है। भाई 19 गुना 20 है ये। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 12 है, या फिर ये जो पहला नंबर होगा उसका ही अगला नंबर, जैसे यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे x+1 उसकी मल्टीप्लाई करके थर्ड सेकंड वाला नंबर आना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में x लेके, कोई बात नहीं, 19 है उसका अगला नंबर 20, 20 से मल्टीप्लाई करके 380 आ रहा है। तो ये जो 12 है, 12 का अगला नंबर 13 होता है। 12 की अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूं 156 आता है। मल्टीप्लाई करके देखना, बहुत कॉमन वर्ड, कॉमन नंबर्स हैं ये, मल्टीप्लाई करके तो 146 तो नहीं होना चाहिए। ये तो 17 का स्क्वायर ही होता है ये। 17 गुना 18 चाहिए हमें, 17 का स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए भाई। 17 का स्क्वायर प्लस मतलब 17 गुना 17 थोड़ी ना चाहिए, 17 गुना 18 चाहिए। ये तो 17 गुना 17 है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ये 14 गुना 14 है, 14 गुना 15 चाहिए। भाई जो 14 गुना 14 है वो 14 गुना 15 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो वो 14 गुना 14 है, ये 14 गुना 15 कभी भी नहीं हो सकता। ये देखें हम तो ये 13 गुना 14 क्या है? अगर मैं यूनिट डिजिट देखूँ तो 40 12 12 भी है, लास्ट में 2 भी है यहाँ पे। अच्छा एक बार मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, अगर मैं 13 की 14 से मल्टीप्लाई करूँ, सबसे पहले इसको मान लो, अपने मन में मानो 10 + 4 है ये, 10 की मल्टीप्लाई करो 130 और फिर 4 की 52, देखो 182 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन भी आपको मन में करनी है भाई। ठीक है, इतना तो आपको लिख के दे रखा है ना, 13 का 182 आ रहा है, तो कैसे कर लोगे? तो मन में इतना करना पड़ेगा। नहीं होगा, पहली बार में नहीं होगा, 10वीं बार में तो होगा ना। इस क्वेश्चन में नहीं होगा, अगले 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, धीरे 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 जब डेवलप करोगे तभी तो 6 महीना बाद आप आज से खुद को अलग पाओगे। अगले सवाल पे चलते हैं। 25 का रिलेशन दे रखा है 625।
मैंने आपको 50 तक के स्क्वायर याद करने के लिए बोले हैं। जब आप याद करोगे ना तो आपको तुरंत हिट हो जाएगा कि 25 का स्क्वायर होता है 625। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने 25 का स्क्वायर को 625 और उसमें से 25 ही माइनस कर दूंगा तो 600 आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं फर्स्ट वाले का स्क्वायर करूंगा और उसमें से वही नंबर में माइनस कर दूंगा तो सेकंड नंबर आ जाएगा? अगर मैंने 16 का स्क्वायर किया भाई, 16 का स्क्वायर तो 256 ही होता है, उसमें से 16 और माइनस करके जो आता वो यहाँ पे होना चाहिए था, जैसे कि 240। या तो 240 नहीं, या तो डायरेक्ट उसका स्क्वायर दे रखा है, उसमें से उतना नंबर माइनस भी तो करना पड़ेगा भाई। आप ही देखो, यहाँ देखना जरा, 20 का स्क्वायर 400 होता है, यहाँ पे तो प्लस कर रखा है इसने, माइनस चाहिए मुझे, मुझे तो यहाँ पे माइनस चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है, उसमें तो इसने प्लस करके दे रखा है 210, 210 यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये भी एक ही बचा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल। अच्छा, इसको भी लगे हाथ चेक ही कर लेते हैं भाई। 18 का स्क्वायर होता है 324, उसमें से मैंने अगर 18 और माइनस कर दिया, 18 6 24 होता है, इसका मतलब 306 बच जाएगा, और 306 देखो यहाँ पे दे रखा है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अप्रोच डेवलप करो, वो सवालों को रटो मत कि हाँ ऐसा आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर प्लस माइनस स्क्वायर, ये सब देखें। अप्रोच भी देखो कि जोन सा सवाल मुझे देखते ही पता चल जाए कि मैं सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर चेक करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, क्या चेक करूँ, सबसे सटीक तरीका तुरंत आपको मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे देखो, क्या आप यहाँ पे स्क्वायर से जा सकते हो भाई? 12 का स्क्वायर होता है 144, बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाओगे, 102 से बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाओगे, ठीक है, तो नहीं होगा। स्क्वायर क्यूब तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो भी। तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस भी चेक नहीं करूंगा, क्योंकि कितना प्लस माइनस, कितना ही प्लस मैं करूंगा, 90 थोड़ा ना प्लस करूंगा, यहाँ पे मैं 90 प्लस करके 102 आ रहा है 12 में। मल्टीप्लाई और रह गया माइनस, सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। अगर मुझे 12 से 102 के नज़दीक भी जाना है तो मुझे लगभग 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 8 जन 96, 96 में 6 और जोड़ दूँ तो मेरे पास 102 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर भी बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 12 का रिलेशन दे रखा है 102 से, मैंने पाया कि 12 की अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ 96 आ रहा है, लेकिन उसमें मैं 6 और जोड़ूं तब जाके 102 आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया और आज भी बता रहा हूँ, इस 6 को ना नॉर्मल तरीके से ऐसे ही मत लिखो, इसको इसकी मदद से लिखो। ये जो 12 है, कैसे लिख सकता हूँ इसकी मदद से? क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनर यही यही तरीका देता है, यही अपना के देता है। वो डायरेक्ट 6 प्लस करके तो बहुत कम देता है, लेकिन ज्यादातर वो इसी के फॉर्म में देता है। जैसे मैंने 12 8 से 96 किया, अब ये 6 अगर मुझे लाना है तो इस 12 का अगर मैं हाफ कर दूं तो 12/2, इस तरीके से आप करो, है ना? क्योंकि अभी आप देखोगे वही उसी से सवाल सॉल्व होगा। बहुत सारे सवाल मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी करवाए हैं इससे रिलेटेड। तो अगर मुझे 12 से 102 पे जाना है तो मैं 12 का 8 गुना करूंगा, फिर 12 का ही आधा कर दूंगा, तो मेरे पास सवाल का आंसर आ जाएगा 102। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला आंसर होना चाहिए, फर्स्ट वाला जो नंबर होना चाहिए, उसका 8 गुना करूँ, फिर उसका ही आधा कर दूँ, उसमें प्लस कर दूँ तो आ जाएगा भाई 14 का 8 गुना, 14 8 से कितना होता है 112। फिर उसमें अगर मैंने उसका आधा जोड़ दिया 119 आ गया, 126 दे रखा है। 8 का अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि सब यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर तो 8 का अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे 64, फिर 8 का आधा जोड़ दो 4, देखो 68 आ गया, और 68 मैंने दे भी रखा है 68, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा आपने किस तरीके से? अगर आप यहाँ पे मान लो 8 का 8 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर यहाँ पे 6 प्लस करते इसकी तरह, 6 प्लस करते तो फिर आपका लगभग 70 आ जाता, जो कि गलत होता ना। तो आपको इसी के फॉर्म में लिखो। अगर यहाँ पे 6 है तो ये क्या 12 को मैं बना सकता हूँ 6? किस तरीके से बनाऊंगा उस तरीके से ऐड करके देखो भाई। ये पैटर्न है एक अपने आप में बहुत कॉमन पैटर्न है और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अगला सवाल देखो, 2 का रिलेशन दे रखा है 9 से। अगर मुझे 2 पे जाना है तो मैं कैसे कर, एक तो ऐसे जा सकता हूँ 2 4 8 प्लस 1। दूसरा तरीका 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब करूँ फिर प्लस 1 कर दूँ। मुझे ज़्यादा सटीक ये वाला लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा ये पैटर्न ज़्यादा पाए जाते हैं नंबर सीरीज में। तो मैं सबसे पहले इसको चेक करूँगा, अगर यहाँ से बात नहीं बनती तो फिर मैं इसको चेक करूँगा। इसका मतलब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे फर्स्ट वाले नंबर का क्यूब करना है और फिर उसमें 1 जोड़ देना है। अगर मैं इसका क्यूब करूं तो 512 आ जाएगा। कहाँ 512, कहाँ 65, ये तो गलत हो जाएगा। ऊपर से मुझे उसमें एक जोड़ना भी है, गलत हो गया। 4 का अगर मैं क्यूब करूं 64, 64 में एक जोड़ो 65, 65 आ रहा है, बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए भावनाओं में मत पहचाना कि 8 का क्यूब तो नहीं हो रहा, लेकिन 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसमें एक जोड़ो तो 65 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, कहीं क्या पता स्क्वायर जोड़ के, नहीं भाई भावनाओं में नहीं बहना, आपको दोनों ऑप्शन देगा, फंसाने वाला भी और जो सही होगा वो भी होगा। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल गलत है। 4 का क्यूब में अगर आप एक जोड़ोगे तो 65 आ रहा है, और यही मेरा बिल्कुल सवाल का जो पैटर्न है, जो सवाल में एक्चुअली में फॉलो हुआ है, वो इस ऑप्शन में मेरा फॉलो हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे 7 का स्क्वायर करोगे
तब उसमें प्लस करोगे, लेकिन मुझे तो क्यूब करके करना था ना। यहाँ पर अगर आप क्यूब करोगे तो फिर उसमें से माइनस करके 26 आएगा, अगर आप क्यूब करोगे तो 27 आएगा, उसमें +1 चल रहा है ना, यहाँ पे हर जगह +1 चल रहा है, हर जगह यहाँ पे +1 चल रहा है, हर जगह यहाँ पे +1 चल रहा है। तो यहाँ पे तो माइनस करके 26 आएगा, अगर आप इसमें माइनस, तो माइनस तो नहीं करना हमको, हमको तो प्लस करना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और जो भी आज के इस सवाल में बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न के हमने सवाल किया, और प्रीवियस वीडियोस भी आप जाके देख लेना भाई, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन अब तक समझ में आएंगे, अप्रोच भी अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हाँ किस तरीके से मुझे सोचना है भाई नंबर सीरीज के चैप्टर्स में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।